हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम माध्यक के बारे में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ माध्य आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माध्यक क्या होता है? इंग्लिश में इसको मीडियन बोलते हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है श्रेणी के मध्य में स्थित चर का मान। हम पहले व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य ज्ञात करेंगे, फिर अन्य प्रकार के बंटन के बारे में भी सीखेंगे। तो आपका पहला पॉइंट है व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक। इसकी विधि कुछ इस प्रकार है। दिए गए सभी जो हमारे पास हैं चर या जो आंकड़े हैं उनको आरोही या अवरोही के क्रम में लिखते हैं। उसके बाद दूसरा इसमें पॉइंट है पदों की संख्या के ऊपर इस बात माध्यक का मान करेगा डिपेंड कि पदों की संख्या सम है या विषम है। यदि पदों की संख्या विषम हो तो माध्यक, अगर पदों की संख्या n हो तो माध्यक का सूत्र बनता है n+1/2वां पद। और यदि पदों की संख्या n सम हो तो माध्यक दो पदों का औसत बनता है, जो कि n/2वां पद व n/2+1वां पद। इस प्रकार से हम व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं दो छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक जिसके अंदर विषम पद होंगे और एक जिसके अंदर सम पद होंगे। देखिए, यह उदाहरण प्रश्नमाला 17.6 के ही उदाहरण है। देखिए, दिए गए आंकड़े ये हैं। सबसे पहले इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर ये कुछ इस प्रकार बन जाएंगे। अब इसमें जो पदों की संख्या आ रही है वो आ रही है 10, यानी कि सम। इसका मतलब इसके मध्य में हमें दो पद लेने हैं और उनका हमें औसत ज्ञात करना है, जो कि इसका माध्यक बन जाएगा। इस बात को यहाँ पर मेंशन किया तो माध्यक m बन जाएगा। सूत्र था हमारे पास n/2वां पद प्लस n/2+1वां पद और बटे में 2। औसत 2 का निकालना है तो बटे में लगा दिया 2। तो n का मान हमारे पास है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5वां पद और 5वें पद से जस्ट आगे वाला पद यानी कि छठा पद और बटे में 2। अब इस सीरीज में जो 5वां पद बनता है वो बन रहा है 26 और इससे जस्ट आगे वाला पद 28। तो हम लोग 26 + 28 का माध्य या औसत ज्ञात करेंगे, जिसका उत्तर बन जाएगा 27। ये इन दिए गए आंकड़ों का माध्यक होगा। इस उदाहरण में एक बात गौर करने वाली है कि जो हमने दो आंकड़े ये 26 और 28 लिए हैं, इसके दोनों तरफ 4 आंकड़े बच रहे हैं, यानी ये दो आंकड़े मध्य में हैं। अगले उदाहरण में भी इसी बात पे ध्यान दें कि जो मध्य वाला आंकड़ा है जिसको माध्यक कह रहे हैं, उसके दोनों ओर एक जितने ही आंकड़े होने चाहिए। इसलिए विषम पद में केवल एक ही पद विषम पदों में केवल एक ही पद माध्यक बनता है, जबकि सम पदों में दो पदों का औसत हम लोग माध्यक लेते हैं। इसके बाद उदाहरण नंबर 2 है, जो कि आपकी बुक में से ही है। दिए गए जो आंकड़े हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जिन्हें आरोही क्रम में रखते हैं। तो कुछ इस प्रकार मिलता है। इसमें आंकड़ों की संख्या n 9 है, जो कि विषम है। तो केवल एक ही मध्य पद होगा
यानी माध्यक m जो बनेगा इस स्थिति में, उसका सूत्र बनता है n+1/2वां पद। n का मान रखा 9, तो आ जाएगा वो 5वां पद। देखिए 5वां पद 1 2 3 4 और ये 5। आगे से गिने या पीछे से, ये जो 5वां पद है बिल्कुल मध्य में आएगा, इसलिए यही एक माध्यक है। एक बात और देखिए, 35 के बाईं तरफ भी 4 पद हैं और दाईं तरफ भी 4 पद हैं, तो ठीक मध्य में केवल यही पद होगा, यानी 5वां पद जो माध्यक बनेगा उसका उत्तर बन जाएगा 35। तो माध्यक से अभिप्राय ठीक मध्य में स्थित जो पद है उससे है। इसके बाद है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना। इसकी विधि कुछ इस प्रकार है। इसमें xi fi दिए गए होते हैं, जिससे संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं। संचयी बारंबारता सारणी, जिसे CF से ही व्यक्त करते हैं। सारणी यानी CF बनाते हैं। दूसरा काम n/2 का मान ज्ञात करते हैं। n का मतलब होता है बारंबारताओं का योग। और तीसरा पॉइंट है n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाले वर्ग को चुनते हैं और उसके संगत जो xin चर का मान होता है वही माध्यक होता है। तो इस प्रकार से ये अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करने की विधि है। हम इस पर एक उदाहरण देखते हैं। ये है उदाहरण 17.6 से जस्ट पहले जो बुक में है उसी उदाहरण को मैं अगर एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, जिसमें xi और fi के जो मान हैं वो कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। और fi के मान हैं, और इन fi के मानों का योग करके हम लोग n ज्ञात करते हैं और इनका योग प्राप्त होगा 120। संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता के लिए ये जो पहले 8 लिखा हुआ है ये तो यहाँ पर एज इट इज आएगा। उसके बाद इसमें ये जो तिरछी संख्याएं लिखी होती है नीचे, इनका योग करते जाइए। तो 8 में 10 का योग करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 18। इस हिसाब से 18 में 11 जोड़ूंगा तो 29, 29 में 16 जोड़ा तो 45, 45 में 20 जोड़ा तो 65, 65 में 25 जोड़ा तो 90, 90 में 15 जोड़ा तो 105, 105 में 9 जोड़ा तो 114 और 114 में 6 जोड़ा तो 120। अगर ये दोनों मान एक जैसे आते हैं तो इसका मतलब आपने जो योग किया वो बिल्कुल सही किया है, वरना कुछ ना कुछ गलती है। हमेशा इसको दोनों साइड से चेक कर ही लेना चाहिए। इसके बाद हम लोग n/2 का मान याद करते हैं। यहाँ पर n/2 का मान प्राप्त होगा 60, और आपको 60 से जस्ट बड़ी यानी ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का करना है चुनाव। तो 60 से बड़ी तो वैसे बहुत सारे हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें सबसे जो ठीक बड़ी 60 से बड़ी संचयी बारंबारता है वो है 65। तो हम लोग इस वर्ग को इसका माध्यक वर्ग मानते हैं, और इसके संगत जो xi का मान आ रहा है वो आ रहा है 5। तो यहाँ पर जो माध्यक होगा, माध्यक बन जाएगा 5। ये आपके प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। इस प्रकार हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात है सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना, जिसकी विधि कुछ इस प्रकार है। इस विधि का जो पहला चरण है वो है संचयी बारंबारता सारणी बनाना। जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद वाला पद है n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाले वर्ग का चुनाव करना, और जो अब हम वर्ग का करेंगे चुनाव वह माध्यक वर्ग कहलाएगा। उसके बाद माध्यक वर्ग को ज्ञात करने के बाद हम लोग सूत्र का प्रयोग करके माध्यक का मान ज्ञात करेंगे, जो कि इस प्रकार है। माध्यक m का सूत्र होता है l + n/2 - c बटे में fi
गुणा में h, जहाँ पर L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, h का मतलब होता है माध्यक वर्ग का अंतराल, n/2 हमारे पास पहले से होगा ज्ञात। c का मतलब होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और fi का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। इसका मतलब माध्यक वर्ग को ज्ञात करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये माध्यक वर्ग हम ज्ञात कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से माध्यक का मान ज्ञात हो जाएगा। इसमें उदाहरण के तौर पर हम 17.7 से पहले जो एकमात्र उदाहरण है हम उसको ले रहे हैं। देखिए वो उदाहरण क्या है, जिसमें वर्ग कुछ इस प्रकार दिया गया है, जिसमें बारंबारताएं fi का मान कुछ इस प्रकार दिया गया है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। इसमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें xi का मान ज्ञात नहीं करना है, यानी इसमें मध्य बिंदु ज्ञात नहीं करते। माध्य में हम लोग मध्य बिंदु xi ज्ञात करते हैं, जबकि माध्यक में हम लोग xi को ज्ञात नहीं करते। इसके बाद बनाएंगे संचयी बारंबारता सारणी, जो कि इस प्रकार आएगी 6 में 20 जोड़ा 26, 26 में 44 जोड़ा 70, 70 में 26 जोड़ा 96, 96 में 3 जोड़ा 99 और इसमें 1 जोड़ दिया तो 100। तो यहाँ पर जो n का मान हमें मिलने वाला है वो आ जाएगा 100। इसके बाद का जो कार्य है वो है n/2 का मान ज्ञात करना, जिससे हमें माध्यक वर्ग मिलेगा। n/2 का मान आएगा 50 और हमें 50 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता के ऊपर फोकस करना है, जो कि हमें मिल रही है 70। तो इस 70 से संबंधित जो सारा वर्ग है वो माध्यक वर्ग बन जाएगा। तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ये है हमारा माध्यक वर्ग। और इस माध्यक वर्ग से ही हमें सारे मान ज्ञात करने हैं। इसमें हमें L की आवश्यकता पड़ती है, जिसको मैंने कहा था माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो होती है 40। ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, तो L का मान 40। इसके बाद H का मान निकालते हैं, जो होता है माध्यक वर्ग का अंतराल। आपको इन दोनों का अंतर निकालना है। 55 में से जब जाएगा 40 तो बच जाएगा 15, तो ये यहाँ पर H का मान आ गया 15। इसके बाद हमें चाहिए होता है C का मतलब होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, जिसका मान आ जाएगा 26। और इसके बाद हमें ज़रूरत होती है fi की, और fi का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी कि 44। तो fi का मान आ गया 44। इस आधार पर हम लोग माध्यक m का सूत्र लगाते हैं, तो L प्लस n/2 माइनस C बटे में fi और गुणा में h। ये सारे मान इस सूत्र के अंदर रख देते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा 40, n/2 का मान 50, C का मान 26 बटे में fi का मान 44 और गुणा में h का मान है हमारे पास 15, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 48.18। ये आपके इस प्रश्न का माध्यक है। तो इस प्रकार से हम लोग सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस प्रकार हमने प्रत्येक बंटन के लिए माध्यक ज्ञात करना सीख लिया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्दी ही मिलते हैं इनसे संबंधित प्रश्नमालाओं के साथ। जुड़े रहिए, घर में रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।